गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 अकाउंटेंसी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, तो हमने अब तक जो टर्म्स किए हैं मैं एक बार उनके बारे में बता देती हूँ कि कौन कौन सी टर्म्स हम कर चुके हैं। हमने किया अब तक में बिजनेस ट्रांजेक्शन, इवेंट, ठीक है, और उसके बाद हमने किया अकाउंट, फिर हमने किया कैपिटल, देन ड्राइंग, उसके बाद हमने किया अब तक लायबिलिटी, फिर हमने एक टर्म की थी एसेट्स, फिर हमने की थी टर्म उसके बाद कैपिटल रिसिट एंड रिवेन्यू रिसिट, आफ्टर दैट एक्सपेंडिचर, फिर हमने आज स्टार्ट करनी है एक्सपेंसेस। ठीक है, तो देखो एक्सपेंसेस क्या होते हैं। हम डेली बेसिस की जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें हम बोलते हैं एक्सपेंस। हमें एग्जैक्ट मीनिंग ही नहीं पता एक्सपेंस क्या होता है और एक्सपेंडिचर क्या होता है, होते तो दोनों खर्चे ही हैं। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। एक्सपेंडिचर, एनी डिस्बर्समेंट और पेमेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट, गुड्स और सर्विस। मान लो आपने अपने घर में अगर मशीन खरीदनी है, वॉशिंग मशीन खरीदनी है, आप जो पेमेंट करोगे दैट पेमेंट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। आपके घर में राशन का सामान आ रहा है, आप जो पेमेंट कर रहे हो दैट पेमेंट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अब किसी भी एसेट को, किसी भी गुड्स और सर्विस को खरीदने के लिए जो भी खर्च करोगे दैट इज एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस इज द कॉस्ट incurred in producing and selling the goods and services। वो कॉस्ट, वो लागत, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? लागत। वो लागत जो हमने क्यों की है? गुड्स को बनाने में और उसको बनाकर बेचने में। देखो एक कंपनी है, वो वॉशिंग मशीन बनाती है, ठीक है। अब वो वॉशिंग मशीन बनाने के लिए कुछ हमें पार्ट्स खरीदने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, प्लास्टिक खरीदना पड़ेगा, वायर खरीदनी पड़ेगी, बहुत चीज़ें हैं जो खरीदनी पड़ेंगी। तो उसको बनाने के लिए जो खर्च कर रहे हैं, यानी वॉशिंग मशीन बनाने का खर्च, वॉशिंग मशीन बनाकर बेचने का खर्च। जब आप कहोगे बेचने का खर्च क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, एडवर्टीजमेंट करने का खर्च। लोगों को तभी पता चलेगा ना कि आपकी कंपनी वॉशिंग मशीन बनाती है। आप एडवर्टीज करोगे, आप उसको शॉप्स तक पहुंचाओगे, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन, आने जाने का जो खर्च करना पड़ेगा, यानी उस वॉशिंग मशीन को बनाने का और बेचने का जो खर्च है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। जब उसको खरीद रहे हैं हम, जब ये वॉशिंग मशीन को कोई कस्टमर खरीदेगा और कस्टमर जो अमाउंट पे कर रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। याद रखना, गुड्स को बनाना, बेचना, उसके लिए किया गया खर्च एक्सपेंस। एक्सपेंस होने के बाद अब उसको कोई ना कोई तो खरीदेगा। एक प्रोडक्ट आपने बना दिया, आपने सोप बना दिया, आपने पेन बना दिया, ऑयल बना दिया, उसको कोई तो खरीदेगा। जो खरीद रहा है उसे हम क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखो एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कौन कौन सी कॉस्ट आएंगी? जैसे कि हमने एडवर्टीजमेंट कर ली, या गुड्स को बेचने के लिए हमने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी, हमने पर्सनल सेलिंग की, हमने बहुत सारे लोगों को घर घर भेजा तो उनको सैलरी दी। अमाउंट पेड फॉर रेंट और कमीशन, रेंट जो हमने पे किया, हमारा जो जगह है वो किराए पर है, कमीशन हमने पे की एजेंट्स को, या सैलरी दी है, आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया, वो भी इसमें आएगा एक्सपेंस में। एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब देखो हम कोई मशीन अगर बना रहे हैं तो हमारी किसी और मशीन के थ्रू प्लास्टिक की बॉडी बनानी है एक वॉशिंग मशीन की, तो इस बॉडी को मोल्ड करने के लिए हमारे पास कोई तो मशीन होगी, इसके अंदर टप इंसर्ट करने हैं दो, तो कोई तो मशीन के थ्रू ये काम होगा। तो हम जिस मशीन के थ्रू ये प्रोडक्ट बनाएंगे वो मशीन की टूट फूट का जो खर्चा होगा वो भी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज इनकम। इनकम क्या होता है? रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रिवेन्यू क्या होता था? मैंने फिर से लिख दिया यहाँ पर, गुड्स और सर्विसेज को बेचकर प्राप्त किया गया धन। सपोज आपने पेन बनाया, अब मैं सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, पेन बनाया, पेन बनाने के लिए आप जो खर्च करोगे दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। पेन को बेचने के बाद आपके पास जो पैसे आएंगे दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू। पेन बना रहे हो तो एक्सपेंस है, पेन बनाने के बाद बेचोगे तो आपके पास पैसे आएंगे दैट इज रिवेन्यू। कॉस्ट, सॉरी, गुड्स कॉस्टिंग ₹4 लाख, 4 लाख की कॉस्ट थी उस गुड्स की, आर सोल्ड फॉर ₹5 लाख। 4 लाख की चीज़ 5 लाख में बेच दी तो 4 लाख का मेरे लिए क्या था? कॉस्ट यानी एक्सपेंस। 5 लाख में बेच दी यानी रिवेन्यू।
दोनों को माइनस करके कितने की इनकम हुई, 1,00,000 की। ठीक है, टर्म्स आपको धीरे धीरे रिमाइंड हो जाएंगे, आप फिर भी इसकी प्रैक्टिस करते रहना। प्रॉफिट, अभी देखो आपको गया मैम इनकम और प्रॉफिट। इनकम इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंगल रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, एंड प्रॉफिट इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर कहेंगे या फाइनेंशियल ईयर, एक ही बात है। ठीक है, ये हमेशा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्लियर? देखो जैसे मैंने एक रफली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दिखाया है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 10,00,000 हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट, जो फैक्ट्री के खर्चे, गुड्स बनाने के जो खर्चे थे, उन सबको हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया कि इतने की गुड्स खरीदी थी, रॉ मटेरियल इतने का खरीदा था, इतने का हमने फैक्ट्री के वर्कर को भेजी दे दिए, इतने की गुड्स भेज दी, तो टोटल हमने ओवरऑल देखा हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 10,00,000 का, यानी फैक्ट्री के खर्चे हमने निकाल दिए। अब आते हैं ऑफिस के खर्चे, यानी हमने ऑफिस एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, एडवर्टीजमेंट दिया, रेंट दिया, ऑफिस की लाइटिंग का खर्चा, डिस्काउंट पर जो गुड्स बेची हैं, हमारा ये सारा खर्चा है। 10,00,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से हमने ये सारा खर्चा कर दिया, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 5,10,000। तो हमने क्या किया, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट इज गेन। गेन क्या होता है, किसी एक ट्रांजैक्शन को करने पर होने वाला फायदा। आपने कोई मान लो लॉटरी खेली, आप लॉटरी जीत गए, तो क्या आपके लिए गेन। ठीक है, आपने देखा हमारे यहाँ पर जैसे गीता जयंती का एग्जाम्पल लेते हैं, चलो गीता जयंती पर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, कोई कृष्ण बनता है, कोई राम बनता है, कोई कुछ बनता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं अलग अलग, रंगोली कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो आप उनमें पार्टिसिपेट करते हो, आप एक कॉम्पिटिशन जीत गए। अब ये जरूर थोड़ी है कॉम्पिटिशन लगातार होते हैं, एवरी ईयर होते हैं, लेकिन कोई फिक्स भी नहीं है किस डेट को हो रहे हैं, तो क्या है, गेन। जब आप किसी इंसिडेंटल इवेंट को जीत जाते हो, क्या है, गेन। कौन कौन से गेन हो सकते हैं, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, विनिंग ऑफ कोर्ट केस, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जैसे प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए हमें फ़ायदा हो गया, गोल्ड के रेट बढ़ गए हमें फ़ायदा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉस। हमने इतनी फ़ायदे की बात करें, थोड़ी सी लॉस की भी बात करें। लॉस क्या होता है, टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल रिवेन्यू। देखो अगर यहाँ पर मेरे खर्चे ज़्यादा हो जाएं और इनकम कम हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लॉस। मान लो मेरा यहाँ पर ही खर्चा ले लो, सैलरीज का 10,00,000 है, 10,00,000 की तो हम सैलरी दे रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे प्रॉफिट 10,00,000, मेरे पास पैसे 10,00,000 है, खर्चे मेरे 10,00,000 से ज़्यादा के हो गए, यानी क्या हुआ मेरे लिए, लॉस। एक्सपेंस ज़्यादा हो गए और रिवेन्यू कम। लॉस का एक और मतलब भी है कि किसी मिस हैपनिंग के थ्रू हो जाते हैं, जैसे लॉस ड्यू टू फायर, आग लग गई, स्टॉक पड़ा हुआ था खराब हो गया, चोरी हो गई, ये भी एक तरह का क्या है, नुकसान। तो लॉस के दो मीनिंग है, वन इज लॉस इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल रिवेन्यू, सेकंड इज ड्यू टू एनी मिस हैपनिंग, इफ देयर इज एनी लॉस, दैट इज लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट। ठीक है, अभी आज मैंने छोटे से ही टॉपिक की वीडियो बनाई है, तो आप ये टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर कर लो। ओके, थैंक यू।